कुछ लोग बीमारी से नहीं मरते, वो धीरे धीरे ढल जाते हैं। एक अकड़ा हुआ जोड़, एक थकी हुई सांस, एक खोई हुई चिंगारी के साथ। और इन सब के पीछे का छुपा हुआ विलेन आलस्य। एक्सरसाइज सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये वो तरीका है जिससे हम जीते रहते हैं, पूरी तरह से, खुशी से। आपको बस एक वजह चाहिए और ये आपकी वजह है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें अपनी जिंदगी को साइंस बैक्ड हैबिट से पावर देने के लिए। बचपन में तितलियां पकड़ने से लेकर बड़े होने पर सांस फूलने तक, मूवमेंट हमारा जिंदगी में हिस्सा लेने का तरीका है। लेकिन बीच रास्ते में कहीं हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज तक चलना कोई एक्सरसाइज नहीं है और हमारे शरीर उन्हें पता है। एक्सरसाइज क्या है? क्या ये जिम मेंबरशिप, मैराथन या भारी वजन उठाना है? चलो इसे आसान करते हैं। एक्सरसाइज कोई भी ऐसा जानबूझकर किया गया मूवमेंट है जिससे आपका शरीर आम से ज्यादा मेहनत करता है। ये ताकत बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी सुधारता है और आपको एनर्जेटिक बनाता है। ये ट्रेडमिल के बारे में नहीं है, ये इरादे के बारे में है। दिमाग ठीक करने के लिए पावर वॉकिंग, सफाई करते हुए डांस करना, गार्डनिंग तब तक करना जब तक पसीना न आ जाए और मुस्कुराहट न आ जाए। यही एक्सरसाइज है और ये मायने रखती है। किसको एक्सरसाइज करना चाहिए? सिर्फ एथलीट्स लोग, सिर्फ बुजुर्ग, सिर्फ वही लोग जिनका वेट कम करना है। सच बात ये है, अगर आप जिंदा हैं तो आपको मूव करना ही होगा। फिटनेस उम्र, साइज या अपीयरेंस के बारे में नहीं है, ये कैपेबिलिटी के बारे में है। अगर एक्सरसाइज एक गोली में आती तो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई होती। लेकिन ये फ्री है, ये नेचुरल है, ये अभी अवेलेबल है। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो अपनी हेल्थ को सबसे आखिर में रखता है। क्या वो आप हैं? कोई अपना? ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। एक मैसेज किसी का माइंडसेट बदल सकता है। क्या मेरे लिए अब शुरुआत करना बहुत देर हो गई है? सिर्फ तब जब आप शुरुआत ही ना करें। शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा अभी। आपका शरीर सुन रहा है, इस बात का सबूत चाहता है कि आपने इसे नहीं छोड़ा है। आप पीछे नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं। आप एक नई शुरुआत से बस एक अच्छे फैसले दूर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शुरुआत करने में बहुत देर हो गई है? अपनी कहानी शेयर करें, हो सकता है कि आप किसी को उसकी शुरुआत करने में मदद कर दें। आपको जिम की जरूरत नहीं है, या शीशे की, या एप्स की। आपको जगह चाहिए और पर्पस। कहाँ मूव करना चाहिए? जहाँ भी आपका शरीर फिट हो जाए। हॉलवे में, आंगन में, अपनी बिल्डिंग के पीछे ग्रास के एक टुकड़े पर। मूवमेंट कहाँ होती है ये मैटर नहीं करता, क्यों होती है ये मैटर करता है। आपने सबसे अजीब या सबसे क्रिएटिव जगह कहाँ एक्सरसाइज की है? नीचे शेयर करें। कोई छोटी जगह में आपके कारण इसे ट्राई कर सकता है। क्यों करें व्यायाम? कमर पतली करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी मजबूत करने के लिए। नियमित व्यायाम से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 58% और स्ट्रोक का 27% कम हो जाता है। आपके जोड़ लचीले हो जाते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, आपका इम्यून सिस्टम एक ढाल बन जाता है। व्यायाम से BDNF निकलता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो याददाश्त, मूड और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसे दिमाग की खाद समझो। 2023 के यूरोपियन हार्ट जर्नल के एक अध्ययन में पाया गया
कि सिर्फ 12 हफ्ते की एरोबिक एक्टिविटी दिल के लचीलेपन को 25% तक बढ़ा देती है, जिससे आपका दिल जवान रहता है। व्यायाम सजा नहीं है, यह आपके शरीर और आपके भविष्य के बीच एक साझेदारी है। एक अच्छे वर्कआउट के बाद आपकी सबसे बड़ी जीत क्या होती है? साफ दिमाग, मजबूत शरीर, ज्यादा आत्मविश्वास? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, तो आपकी कहानी आने वाले सालों में कैसे बदलेगी? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में नेचुरली मसल्स कम होते जाते हैं, हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, बैलेंस बिगड़ता जाता है और याददाश्त भी कमजोर होती जाती है। लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। ये डिक्लाइन ऑटोमेटिक नहीं है। ये तब होता है जब हम मूवमेंट की बजाय स्टिलनेस चूज करते हैं। मिलिए एलेनर और रिचर्ड से। दोनों 75 साल के हैं और कभी एनर्जी से भरपूर थे। आज उनकी जिंदगी 2 अलग अलग रास्ते दिखाती है। एलेनर हफ्ते में 2 बार ताई ची करती है, दोस्तों के साथ वॉक पर जाती है और हल्के वेट्स उठाती है। उसके कदम मजबूत हैं, दिमाग तेज है और यादें ताजा हैं। इसके उलट रिचर्ड अपना ज्यादातर दिन बैठे हुए बिताते हैं। वो धीरे धीरे चलते हैं, उनके जॉइंट्स में दर्द होता है और उनकी यादें पुराने पन्नों की तरह धुंधली पड़ जाती हैं। ये सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं है, ये इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस और डिग्निटी पाने के बारे में है। जब आप सुनते हैं मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है, तो एलेनर का एग्जाम्पल याद रखें। बड़े उम्र में एक्सरसाइज जवानी का पीछा करने के बारे में नहीं है, ये अपनी शर्तों पर जीने की, अपनी आजादी की रक्षा करने के बारे में है। आप किसके जैसे बनना चाहते हैं, एलेनर की तरह या रिचर्ड की तरह? नीचे अपने विचार शेयर करें और एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जिसमें चलकर जाना अच्छा लगे, एक एक कदम करके। हम बूढ़े होते हुए भी मजबूत कैसे रह सकते हैं? अपना बैलेंस, अपनी ताकत और अपनी आजादी कैसे बनाए रखें? 30 साल के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे मसल स्ट्रेंथ कम करने लगता है, हर 10 साल में 8% तक। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये रोजमर्रा के हर काम को प्रभावित करता है, खड़े होने और उठाने से लेकर साधारण चलने तक। लेकिन इस नुकसान को रोकने और यहाँ तक कि इसे उलटने का भी एक तरीका है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे स्क्वाट्स, पुश अप्स और प्लैंक्स ऐसा शरीर बनाते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये दिखावे के लिए बड़े बाइसेप्स बनाने के बारे में नहीं है, ये आपकी रीढ़, घुटनों और कोर की रक्षा करने के बारे में है। हर स्क्वाट, हर लंज, हर पुशअप आपके भविष्य के लिए एक संदेश है। मैं एक ऐसा शरीर बना रहा हूँ जो मेरे जीवन का समर्थन करता है। क्या आपने कभी वर्कआउट के बाद खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत महसूस किया है? उस पल को कमेंट्स में बताएं। आइए हर जीत का जश्न एक साथ मनाएं। तीस का आंकड़ा पार करने के बाद असल में क्या होता है? ये बस उम्र बढ़ने की बात नहीं है, ये शरीर के अंदर के बदलाव की बात है। आपके हार्मोन्स कम होने लगते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, जिससे थकान आपकी आदत बन जाती है। लेकिन ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये गिरावट आपके शरीर का एक संकेत है। ये आपको और दवाइयाँ नहीं बल्कि एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा है। एक्सरसाइज को एक नेचुरल हार्मोनल थेरेपी समझो, बिना किसी साइड इफेक्ट के एक दवा। ये न सिर्फ कैलोरीज बर्न करता है बल्कि आपके शरीर के सिस्टम्स को रीसेट भी करता है। आपका 30वां दशक कोई ढलान नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन बैलेंस करता है, कॉर्टिसोल कम करता है, मूड अच्छा करता है, नींद सुधारता है
और आपके मेटाबॉलिज्म को फिर से चालू कर देता है। अगली बार जब आप सोचें मैं वर्कआउट करने के लिए बहुत थका हुआ हूँ, तो खुद से पूछें, क्या हो अगर ये थकान आपके शरीर का आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहने का तरीका है। आपके 30वें या 40वें दशक में शारीरिक या मानसिक रूप से सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? एक्सरसाइज ने आपको इससे उभरने में कैसे मदद की? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस किसी और के जर्नी की शुरुआत कर सकता है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कब वर्कआउट करना चाहिए, सुबह, शाम, दिन में थोड़ा ब्रेक लेकर। एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय वो है जो आपको सही लगे। डिसिप्लिन घड़ी से नहीं जुड़ी है, ये कंसिस्टेंसी में रहती है। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात, मूवमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना ही मायने रखता है। सुबह वर्कआउट करने से आपका फोकस और डिसिप्लिन बूस्ट हो सकता है, जबकि शाम के सेशन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन रेगुलरली शो अप करने से टाइमिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका रूटीन आपकी लाइफ के साथ वर्क करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं। परफेक्ट टाइमिंग के बारे में भूल जाओ, प्रेशर छोड़ दो। अपने रूटीन को अपने नेचुरल रिदम से जोड़ो। जब मूवमेंट आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है तो ये टिकता है। चाहे आप सूरज के साथ उठें या चांद के साथ रिलैक्स करें, बस मूव करें। आज आप जो हैबिट्स बनाते हैं वो कल आपके हेल्थ को डिटरमिन करते हैं। क्या आप टीम सनराइज हैं या टीम सनसेट? कमेंट्स में अपना फेवरेट एक्सरसाइज टाइम शेयर करें। आपकी स्टोरी किसी नए इंसान को मूव करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। चलो कुछ ऐसे मिथ्स को तोड़ते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कोई बात नहीं, आपको 6 पैक बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है आजादी, बिना दर्द के मूवमेंट और जरूरी चीजों को उठाने की ताकत। वॉकिंग भी मूवमेंट है और ये मायने रखता है। लेकिन अगर आप सोच समझकर ट्रेनिंग करते हैं तो उसका ज्यादा असर होता है। इससे आपके शरीर को पता चलता है कि आप और ताकत बनाने के लिए तैयार हैं। सब जेनेटिक्स का खेल है कहना लाचारी का मिथ है। हाँ, जेनेटिक्स एक बेस जरूर देती है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल ही असली काम करती है। साइंस बताती है कि आपकी रोज की आदतें जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकती हैं। आप सिर्फ अपने डीएनए से बढ़ाकर हैं, आप उसका असर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब डाउट आपको परेशान करे तो खुद से पूछें, आप फैक्ट्स सुन रहे हैं या फियर्स? आपका शरीर आपकी सोच को दर्शाता है और आपकी जिंदगी की कहानी बनाता है। अगर इस वीडियो ने आपको जिंदगी भर बैठे रहने के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो कुछ कीजिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, हमारे साथ आगे बढ़ने वाले कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। आप एक्टिव रहने के लिए क्या करते हैं? नीचे शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी आदत किसी और को पहला कदम उठाने के लिए इंस्पायर करे। हम एक्सरसाइज सिर्फ बेटर दिखने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा असली घर है। हमारी हर मूवमेंट एक रेनोवेशन है, ताकत, एनर्जी और जिंदगी का नवीनीकरण। एक्सरसाइज को ट्रांसफॉर्मेशन इन मोशन समझो। जैसे अपने घर का रेनोवेशन करने से वो रिफ्रेश हो जाता है, वैसे ही हर स्ट्रेच, लिफ्ट या स्टेप आपके सबसे इम्पोर्टेंट जगह, आपके शरीर को रिवाइटलाइज करता है। सिर्फ बूढ़े मत हो, स्ट्रांग बनो, वाइब्रेंट बनो, फ्री बनो। आपका अगला चैप्टर आपकी हर मूवमेंट में लिखा जाता है। क्या हो अगर आपका फ्यूचर सेल्फ आपके एक डिसीजन के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा हो आज मूव करने का? आज शुरुआत करने से आपको क्या रोक रहा है? चलो इसके बारे में बात करते हैं। अपने विचार कमेंट्स में लिखो।